आज प्यारे बाबा ने रिश्वत के बारे में कुछ बातें मुरली में कही है ना, पर उसको समझना बहुत ज़रूरी है ना। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्वत लेने लगे और फिर कहें बाबा ने कहा था श्रेष्ठ कार्य में लगा देना, तो हमारा तो रिश्वत लेना ही बढ़ गया है ना। तो कई बार ना दिल अपनी होती है लेकिन बाबा पर है ना डाल देते हैं। मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ। इसमें एक भाई आते थे, तो उनको ना सेंटर आते, ना मुरली सुनते, ना कोई सेवा करते, कुछ नहीं करते थे। और जब भी पूछो ना तो कहते थे बाबा ने तो यही कहा है ना दीदी कि गृहस्थ व्यवहार को संभालना भी है, गृहस्थ व्यवहार को संभालना भी है। तो मैंने कहा हाँ, पर गृहस्थ व्यवहार को संभालना भी है कहते हैं, भी है माना ये भी करना पड़ेगा। लेकिन कहते पर दीदी मैं तो श्रीमत पे ही चल रहा हूँ, मैं तो मुझे बाबा ने जो कहा है गृहस्थ संभालने के लिए मैं तो वही कर रहा हूँ। तो हमेशा बाबा की जो एक ही लाइन है कि घर गृहस्थ को संभालो, उसको ही पकड़ते। तो मैं उनको कहती थी आपकी मुरली कुछ एडिट होके आती है क्या? हमें तो सब कुछ सुनाई देता है, आपको एक ही लाइन कैसे सुनाई देती है? तो उनको खाली वो एक ही लाइन सुनाई देती थी कि गृहस्थ व्यवहार को संभालो, बाकी मुझे याद करो या मुरली सुनो या सेवा करो या पवित्र बनो, कुछ सुनाई नहीं देता था। तो हमारी भी अवस्था क्या है कि हमारी भी जो देखो दुनिया में ये जो देह अभिमान है ना आत्मा के अंदर, देह अभिमान ऐसा होता है कि माया हमें जो दिखाना चाहती है, जो सुनाना चाहती है, हम वही सुनते और देखते हैं, है ना। क्योंकि जैसे हमारी स्मृति होती है वैसे हमारी वृत्ति दृष्टि होती है। इसीलिए आज बाबा बहुत अच्छे से हमें ये बात समझाते हैं ना कि बहुत समय तक है ना, बहुत क्या बाबा कहते हैं, हाँ किसी के साथ बाबा ने कहा ना कि किसी के साथ बहुत समय तक समझाना पड़ेगा या किसी के साथ सर फोड़ना पड़ेगा, है ना, माथा मारना पड़ेगा, है ना। बाबा कहते बहुत माथा मारेंगे तब कोई समझता है। क्यों इतना माथा मारना पड़ता है? क्योंकि ये जो माथा है ना ये खराब है, तो उसको बहुत बहुत सारा टाइम लगता है जब तक बुद्धि का ताला खुले और बाबा की बात समझ में आए। क्योंकि मैंने देखा है कि जब ज्ञान में आते हैं तो मैं समझती हूँ कम से कम 1 वर्ष तो सर हिलाते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है ना। ये जो देखा है वो भी अनुभव है, जो अपना भी अनुभव है कि जब हम भी ज्ञान में आए तो 1 वर्ष तक तो वो कुछ कह रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं और फिर सर हिला रहे हैं। मैं आपको एक इसमें बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ प्रेमचंद की, पहले भी सुनाई है। तो ये प्रेमचंद की कहानी है कि एक बार एक गांव में एक अंग्रेज़ है, तो वो अंग्रेज़ गांव घूमने आया है। तो उस गांव में एक चौराहे पर एक घोड़ा बना होता है, बहुत सुंदर घोड़े की मूर्ति। तो उस घोड़े की जो चित्र है जो पत्थर से या कैसे भी बना होता है वो बहुत सुंदर होता है। तो वो अंग्रेज़ को वो पसंद आ जाता है। उसी समय पर उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति है, बहुत गरीब, उसके पास कुछ खाने को नहीं है। तो आखिरी उसकी एक बकरी बची है। तो वो गरीब आदमी सोचता है कि मैं अपनी बकरी बेच दूं आज और कुछ पैसे ले आऊं तो खाना बने। तो वो गरीब अपनी बकरी को ले जाता है और उसी चौराहे पर उसी घोड़े के स्टैचू के बगल में खड़ा हो जाता है कि कोई उस बकरी को खरीदे। और ये अंग्रेज़ भी वहाँ आता है कि मैं इस घोड़े को बहुत पसंद कर रहा हूँ, इस स्टैचू को, तो कोई बेचे। तो देखता है ये गांव वाला है, तो वो उसको पूछता है अपनी भाषा में, अंग्रेज़ी में
कि इस घोड़े का क्या दाम है। तो ये जो गरीब आदमी है जो बकरी पकड़ के खड़ा है, इसको लगता है ये मेरी बकरी का दाम पूछ रहा है, तो बकरी का दाम बता देता है। फिर वो कहता है नहीं इतना नहीं, तो ये कहता है नहीं इतना ही। तो ऐसे ही बार्गेन चल रही है। तो ये बकरी का सौदा कर रहा है, वो स्टैचू खरीद रहा है, और सारा जो सौदा है वो हो जाता है, एक अमाउंट तय होता है। तो अंग्रेज़ उस रकम को रख के घोड़े की मूर्ति उठा के चला जाता है, और ये बकरी छोड़ के पैसे उठा के चला जाता है। तो सौदा हो गया है ना, हर एक ने अपने हिसाब से सौदा कर लिया। तो ऐसे ही आजकल जब हम देहाभिमान की दुनिया से जब बाबा के पास आते हैं तो कुछ ऐसा सा ही सीन होता है ना। बाबा हमें कुछ कहते हैं, हम कुछ समझते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं, है ना। और फिर अगर पूछे ना तो पता भी नहीं चलता कि इनकी खुशी का जो कारण है उसमें बाबा के महावाक्यों का कोई योगदान नहीं है, ये तो अपना ही कुछ समझ के खुश हुए जा रहे हैं। तो ये बातें भी बड़ी रोचक हैं। तो आज जब मैं सुन रही थी तो मुझे एक्चुअली किसी ने लिखा कि दीदी फिर कितना भी अगर करप्शन हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ कार्य में लगा सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसा आपको किसने कहा? तो कहते आज मुरली में आया है ना दीदी कि कितना भी अगर रिश्वत लिया है, अगर श्रेष्ठ कार्य में लगा दिया है तो सफल हो जाएगा। तो मैंने कहा ये जो आपने लाइन कही ये कहाँ है, थोड़ा कॉपी करके मुरली से भेजना कि कितना भी रिश्वत लिया श्रेष्ठ कार्य में लगा दिया तो सफल हो जाएगा। तो कहती नहीं ऐसी, मतलब ऐसी सी ही लाइन है। मैंने कहा ऐसी सी बिल्कुल नहीं है। बाबा ने कहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि रिश्वत ना लें तो नौकरी ही चली जाए, है ना, या कई बार बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे पीछे न्यूज़ में पहले सुना, कुछ समय पहले की बात है कि कोई एक आईएएस ऑफिसर थे, शायद सत्येंद्र दुबे या कुछ ऐसा नाम था उनका। तो उनकी जब पोस्टिंग हुई, है ना, तो मेरे ख्याल बिहार में कहीं पोस्टिंग हुई थी, तो वहाँ पर उनको गोली मार दी गई थी, क्योंकि वो बिल्कुल रिश्वत नहीं लेते थे। तो लोगों के अंदर बहुत आक्रोश हो गया था। सिविल का काम था, शायद हाईवे का कुछ काम में उनको पोस्टिंग थी। तो ये बात बहुत बड़ी न्यूज़ भी बनी थी। तो बाबा हमें आज ये कह रहे हैं कि सबसे पहले बाबा ने जो शब्द दिया वो है युक्ति से काम लेना चाहिए, है ना, युक्ति से काम लेना चाहिए। अब जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ हम श्रीमत पर चल रहे हैं, अब श्रीमत क्या है? श्रीमत तो यही है ना कि करप्शन नहीं करना है। श्रीमत ये है कि पवित्र बनना है, हमारा तन मन और धन बिल्कुल पवित्र हो, ये बाबा की श्रीमत है। तो जब हम श्रीमत पर चलते हैं, जब हम तन की पवित्रता के लिए मेहनत करते हैं, मन की पवित्रता के लिए मेहनत करते हैं, या धन की पवित्रता के लिए भी मेहनत करते हैं, तो उस पवित्रता में बहुत सारे विघ्न पड़ते हैं, है ना। आप देखो छोटी सी बात है, साधारण भोजन की पवित्रता के लिए भी मेहनत करते हैं, तो उसमें भी कितने विघ्न पड़ते हैं, है ना। कई बार मुझे माताएं बताती हैं कि किसी ने कह दिया हम क्या अछूत हैं जो आप हमारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे, है ना। तो कई बार इस प्रकार की भी बातें होती हैं, या कहेंगे कि ना आपसे अब से हम आपके घर जाएंगे, ना आप हमारे यहाँ आइए, क्योंकि आप कुछ खाते तो हैं नहीं। तो इस प्रकार की बातें भी साधारण भोजन की पवित्रता में भी विघ्न पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पवित्रता की बात करते हैं, जब हम पवित्रता की धारणा करते हैं, तो पतित के देहाभिमान को चोट पहुंचती है ना। जो पतित है उसके देहाभिमान को चोट पहुंचती है। जो
जिसके अंदर पतित संस्कार है उसकी ईगो हर्ट होती है वहाँ पर, है ना। जब आप कहें कि हम ये पतित पने में तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तो वहाँ पर पतित विकारी का देहाभिमान हर्ट होता है। तो इसीलिए चाहे वो तन की पवित्रता, मन की या धन की, क्योंकि ऑलरेडी जो पतित होता है ना उसकी ईगो बहुत फ्रेजाइल होती है। जो पतित है, जिसके कर्म पतित है, उसके अंदर तो बहुत देहाभिमान है ना, क्योंकि जितना पतितपना है उतना देहाभिमान पक्का है उसका। तो उस पतित आत्मा के साथ अगर हम चाहे कार्य व्यवहार में, चाहे कारोबार में, चाहे परिवार में किसी भी प्रकार से रह रहे हैं और हम पवित्रता की मेहनत करते हैं, तो जब हम पवित्रता की मेहनत करते हैं तो वहाँ पर ईगो की क्लैश होती है कि नहीं होती है ना। क्योंकि सामने वाला कहेगा हाँ तुम बड़े साधु हो गए हो, या 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कल तक तो तुम हमारे ही साथ उठते बैठते खाते थे, आज तुम्हें कुछ अलग ही हो गया है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की बातें आती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पतित आत्मा है जिसकी ईगो बहुत फ्रेजाइल है वो हर्ट होती है। ऐसे ही जब हम धन की पवित्रता की भी धारणा करते हैं कि आप एक ऑफिस में हैं या आप एक ऐसी जगह पर हैं, किसी बिजनेस में हैं जहाँ बहुत करप्शन चलता है, और आप वहाँ पर कहते हैं कि हम करप्शन नहीं करेंगे, तो वहाँ पर भी सबके अंदर एक बहुत रोष या क्रोध आता है इस बात को लेकर, या थोड़ा ऑब्जेक्शन होता है। और ये सारा कुछ इसीलिए होता है क्योंकि पवित्र के सामने जब पतित खड़ा होता है तो उसकी ईगो हर्ट होती है ना। इसीलिए तो लोग मिल बांट के खाते हैं ना, क्योंकि अगर मिले बांटे नहीं तो खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा, या अपने अंदर भी डर लगेगा कि अकेला हम खा पी के हजम कर गए तो ज़रूर है कि कोई विपदा हम पर आ सकती है। तो ये सारी बातें बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ है, इसको समझना है। अब जब हम किसी ऐसी आत्मा के संबंध में हैं या आत्माओं के बीच में हैं, चाहे परिवार में, चाहे कारोबार में, चाहे व्यवहार में, अगर हम उन आत्माओं के बीच हैं जिनकी ईगो बहुत फ्रेजाइल है और जो हर्ट होते हैं पवित्रता से, तो हमें कैसे काम करना है? युक्ति से। युक्ति का अर्थ क्या होता है? युक्ति माना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हमें अपनी पवित्रता का शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? उनकी तो देहाभिमान है ही, लेकिन हम भी तो देहाभिमान की दुनिया से आते हैं ना, तो हमारा भी देहाभिमान पूरा छूटा नहीं होता। तो हम सोचते हैं हम पवित्र बने, उससे पहले सबको पता तो चले हम पवित्र बन रहे हैं, तो हम खूब शोर मचा मचा के भोजन शुद्ध करते हैं, है ना, और खूब शोर मचा मचा कर पवित्र बनते हैं खूब शोर मचा मचा कर ईमानदार बनते हैं। हम तो नहीं लेते, हम तो नहीं करते, हमारे तो ऐसे संस्कार नहीं है, हम तो ब्रह्मा कुमारी जाते, हमें तो बाबा ये सिखाते। अरे पहले बन तो जाओ, तब तो बाबा क्या सिखाते हैं वो आपको खुद ही जान जाएंगे, वो आपको देख के, है ना। आपको मुंह से क्यों इतना बोलना होता है कि हम ये बन रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि पवित्र बनने का भी जो अभिमान है, देखो अभिमान का संस्कार तो होता है ना, तो जब पवित्र बनते हैं, जब योगी बनते हैं, तो उसका भी अभिमान हमें चढ़ता है, क्योंकि पहले तो एकदम तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बन जाते ना। रजो प्रधान अवस्था में आत्मा रहती है। रजो प्रधान अवस्था क्या होती है? देखो तमो प्रधान अवस्था माना कुछ करता ही नहीं है, रजो प्रधान मतलब करता सब कुछ है लेकिन शोर बहुत मचाता है और सतो प्रधान मतलब सब कुछ करता है और बाबा की याद में जैसे नेकी कर दरिया में डाल रहता है। बिल्कुल उसको इस बात का किसी को भी पता नहीं लगने देता कि मैं ये करता हूँ। तो बाबा कहते ये जो रजो प्रधान अवस्था है, जब आत्मा
तमो प्रधान से सतो प्रधान तो सीधा नहीं बनती ना, रजो प्रधान बनती है। तो क्या करते हैं कि भोजन अभी शुद्ध हुआ नहीं है, लेकिन जाकर चारों तरफ डंका पीट दिया कि पहले हमने भोजन शुद्ध कर लिया है। भले ही भोजन देख के मुंह में पानी आ रहा है, सबको पता चल रहा है, लेकिन पहले जाके शोर मचा दिया है कि हमारा तो भोजन शुद्ध हो गया है, या हम तो बिल्कुल पवित्र हो गए हैं, या हम तो बिल्कुल भी अब लोभ के वश कोई करप्शन नहीं करते या ब्राइब नहीं लेते। तो बाबा कहते हैं अभी संस्कार बदला नहीं है, संस्कार तो अभी भी है, लेकिन शोर मचाना पहले शुरू हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो श्रीमत पर हम जब चलते हैं ना, तो ये बड़ा गुप्त पुरुषार्थ है। इसमें हमें किसी को इतना ज़ोर ज़ोर से कहने की कि हम ये कर रहे हैं, ये बन रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें ज़ोर ज़ोर से कोई बात कहनी है तो हम आत्मा परमात्मा का सृष्टि चक्र का परिचय दें। हम अपने पुरुषार्थ की गाथा इतनी ज़ोर ज़ोर से ना सुनाएं, है ना, क्योंकि पुरुषार्थ क्या है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, फिर सामने वाली आत्मा की ईगो भी हर्ट होती है, तो उसमें हमें बड़ा संभल कर चलना होता है। लेकिन अगर हम युक्ति से काम नहीं करते, अगर हम बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, अगर हम बहुत सबको कहेंगे आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, या जब भी वो जैसे एक्टिविज़म होता है ना, किसी ने आपको ब्राइब दी तो उसको ज़ोर शोर से मना करना, नहीं आप गलत हैं, आप पापी हैं, हम पुण्यात्मा हैं, इस प्रकार से ये जो चलता है, इसमें बहुत सारा ईगो का खेल शुरू हो जाता है। और फिर जब किसी आत्मा की ईगो हर्ट होती है तो क्या करते हैं, क्रोध से या किसी और तरीके से, वायलेंस से, या यहाँ तक कि कोई आपकी नौकरी को छीनने या तंग करने की बात आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जब हम ऐसी कोई ऑफिस की सिचुएशन में भी होते हैं तो हम युक्ति से काम लें, हम ऐसे युक्ति लगाएं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, माना हम रिश्वत ले भी ना और किसी को कोई उसमें तकलीफ भी ना हो या कोई उसमें तंग भी ना हो, है ना, या हम किसी को उल्टा सीधा कुछ बोलें, क्यों बोलें, जिसके जो संस्कार हैं वो करें। हमें कोई दुनिया इस प्रकार से नहीं बदलनी है, हमें तो संसार बदलना है अपनी वाइब्रेशन से। एक बात आप समझना कि दुनिया में किसी को आप कहेंगे करप्शन मत करो तो वो करप्शन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी आत्मा का अगर संस्कार है तो उसको आप कहेंगे करप्शन मत करो तो आपके सामने नहीं करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर, है ना। इसीलिए जब हम किसी भी ऐसी सेटिंग में हैं जहाँ पर करप्शन होता है तो हमें उनके साथ नहीं उलझना है। अगर हमें ये भी होना है कि वहाँ की जो कल्चर है वो बदले, तो वो कल्चर कैसे बदलता है, वो कल्चर बदलता है अपनी प्रेरणा से, जिसको हम इंस्पिरेशन या इन्फ्लुएंस बोलते हैं। जब आपका प्रभाव पड़ता है ना। एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, द ओनली वे टू चेंज इज़ बाय इन्फ्लुएंस। अगर आप किसी को भी परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, उन पर अपना प्रभाव डालना। लेकिन प्रभाव डालने के लिए आपको बहुत लंबा गुप्त पुरुषार्थ करना होता है। और मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं, लेकिन लोग सब कुछ देखते हैं। अगर आप एक ब्राह्मण हैं और आपके जीवन में पवित्रता है तो आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोचना करना, सब कुछ वो देखते हैं। और जब आप उसका ढोल नहीं पीटते और गुप्त पुरुषार्थ करते हैं ना, तो उनके अंदर बहुत प्रेरणा भी आती है इस बात की कि वो आपकी तरह चलें या आपकी तरह बने। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ है, ये हमें वहाँ भी करना है, किसी की ईगो हर्ट किए बिना, किसी को कोई उल्टा सुल्टा बोले बिना, जितना कम में हो सके, जितना हमें बहुत साधारण तरीके से हम उस सिचुएशन से निकल सके।
अगर आपको छुट्टी लेनी है, आप एक दिन छुट्टी ले लिए, उस बीच में वो सारा खेल हो गया या कोई चीज़ हुई, बहुत सारी युक्तियाँ आप लगा सकते हैं। लेकिन बाबा की ये जो युक्ति युक्त वाली बात है ना, इसमें हमें जो बात समझनी है वो है, जो योग युक्त होगा वो युक्ति युक्त होगा, है ना। क्योंकि जब हम योग युक्त नहीं होते तो हम या तो जिसको हम कहते हैं नज़रअंदाज करते हैं या हम मैग्नीफाई करते हैं। जैसे बाबा हमें बताते हैं ना, हमारी स्थिति चश्मे की तरह होती है। जैसी हमारी स्थिति वैसी हमारी दृष्टि, वैसी हमारी कृति होती है। तो स्थिति जैसे एक आईने की तरह है, जिस ऐनक के द्वारा हम सीन्स को देखते हैं, अनुभव करते हैं। अब मानो हम योग युक्त नहीं हैं, हम बाबा की याद में नहीं हैं, हम आत्मिक स्थिति में नहीं हैं, तो कई बार एक छोटी सी बात को हम बहुत मैग्नीफाई करेंगे, है ना। और हम कहेंगे कि ये तो इतनी बड़ी बात थी, अगर हम वहाँ पर झुकते नहीं या उनकी बात में नहीं आते तो फिर वो तो हमें फंसा देते, या वो हमें तंग करते, या वो हमें नौकरी से निकाल देते। तो वो एक धमकी है, लेकिन उस धमकी को हम ऐसा समझ लेते हैं कि उस धमकी को नहीं सुना तो शायद नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देहाभिमान में हैं, हम जान नहीं पा रहे कौन सा असली टाइगर है, कौन सा पेपर टाइगर है है ना। तो पेपर टाइगर से डर जाते हैं, ये भी देहाभिमान में होता है। और कई बार असली टाइगर के मुंह में जाके घुस जाते हैं ये भी होता है देहाभिमान में। क्योंकि कई बार खतरे को जान भी नहीं पाते, कई बार ये भी नहीं जान पाते कि इस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा इस बात को समझ कर चलना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम यहाँ चले। जैसे बाबा ने आज कहा, ऐसी भी अगर परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर नौकरी जाने की बात हो गई, तो नौकरी जाने की बात कोई रोज़ नहीं होती है, कभी जीवन में कोई एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है। लेकिन उस परिस्थिति को परख सकें, उसके लिए हमारी बुद्धि बहुत योग युक्त और युक्ति युक्त होनी चाहिए कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा युक्ति से काम लेना पड़ेगा, और हमें वो थोड़ा सा जो भी है, जो गिफ्ट है या जो भी कुछ है। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊँ, अब मुझे एक बहन ने कहा कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं अपनी कंपनी में, तो दीदी वो लोग क्या करते हैं कि वो कोई हमें कैश नहीं देते, है ना, लेकिन वो हमें पोस्ट करके, है ना, कोई ना कोई घड़ी या कोई ऐसा सामान या कोई सोने की रिंग, सोने की चेन या ईयरिंग या ऐसा कुछ गिफ्ट कर देते हैं दीपावली पर। तो कहती, अब दीदी ऐसा है कि वो कोई हाथ में भी नहीं दे रहा, अगर हाथ में दे तो कोई वापस कर दे, लेकिन कोई आपको पोस्ट से भेज देता है, तो अब आप उसको वापस पोस्ट से भेजें तो वो तो अच्छा नहीं लगता ना। तो उसने कहा कि अब ऐसे में क्या करें। तो फिर हमने कहा, फिर वो तो चीज़ है ना, तो उसको सफल कर दो, यज्ञ सेवा में लगा दो। तो ऐसी जो कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आप किसी चीज़ में ऐसा भी नहीं कर सकते कि, अब उसने मुझे कहा कि लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि क्योंकि उन्होंने ये दिया है तो मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना होगा तो मैं करती हूँ, नहीं तो नहीं। जो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं उस हिसाब से देख कर करती हूँ। उसमें मैं ये नहीं देखती कि इसने सोने की चेन दी थी तो मुझे इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही करना पड़ेगा। तो कहती, इस हिसाब से जब मैं चलती हूँ तो मैंने धीरे धीरे देखा है कि वो भी समझ जाते हैं कि इस ऑफिसर के रहते मुझे काम तो ठीक रखना ही पड़ेगा, चाहे हम कितनी भी गिफ्टिंग कर लें। तो वो उस हिसाब से धीरे धीरे उस इशारे को भी समझ जाते हैं। तो ये भी हमें समझना है कि मानो कभी ऐसी सिचुएशन है, अब किसी को आप अगर किसी ने गिफ्ट दिया है तो आप उसको ऐसे वापस कर दें पोस्टल से और उसके मुंह पे कहें कि हम ये नहीं करते,
तो वो उस समय शोभनीय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उस गिफ्ट को रखते हुए भी उसको उस गिफ्ट का फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, है ना, तो उस गिफ्ट का फ़ायदा ना देने के कारण वो अगली बार अपनी गिफ्टिंग पे नहीं, अपने परफॉर्मेंस पे रिलाई करता है ना। तो इस प्रकार से कुछ युक्ति लगाकर हमें चलना होता है। हर जगह पर मुंहफट होना, हर जगह पर ऐसे, है ना, जो बाबा कहते हैं बोल में कोई ये नहीं सोचना कि किस प्रकार का बोल बोलना है या किस प्रकार से कर्म करें, वो ना सोचकर एकदम से मैं सत्य हूँ, मैं ठीक हूँ, तो मुझे युक्ति युक्त बोल बोलने की या युक्ति युक्त कर्म करने की क्या ज़रूरत है, उस प्रकार से रिएक्शन में नहीं आना है। तो बाबा हमें कहते बहुत योग युक्त होकर, लॉन्ग टर्म को देखकर, क्योंकि आत्मा भी सत्य है, उसका संस्कार भी सत्य है, और इस संबंध में आपको आगे भी चलना है। और वैसे तो आत्मा पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई लगाव झुकाव या प्रभाव की बात नहीं है। तो वो सब कुछ देखते हुए इस प्रकार युक्ति से चलो कि कम से कम ये वाला करप्शन का जो इन्फ्लुएंस है आए। और अगर फिर भी, अब देखो ये तो हुई कारोबार की बात, अब परिवार में भी क्या होता है कि परिवार में भी कोई आते हैं तो लेना और देना, है ना, लेना और देना चलता है। तो ये जो लेना और देना है, इसमें भी आपको युक्ति से चलना होता है। युक्ति से कैसे चलना है कि अगर किसी ने आपको दिया और आप उसको मुंह पे ही वापस कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो आपने उसको ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। लेकिन जब आपके देने की बारी आई तो आपने वो दिया जो श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट है ना, माना बाबा की कोई भी चीज़ जो उसको बाबा से जोड़ती है वो दे दी। कोई किताब दे दी, कोई मोमेंटो दे दिया, कोई नोटबुक दे दी, कुछ ऐसी चीज़ दे दी, पढ़ने की चीज़ दे दी। तो बाबा कहते हैं अगर तुम देहाभिमान से मुक्त होकर अगली बार ये देंगे तो वो भी तुम्हें क्यों अगली बार सोने की चेन देने आएंगे, है ना, वो भी फिर उस प्रकार से चलेंगे। तो बाबा कहते ऐसे युक्ति से चलो, कह कर कि नहीं हम तो रखते नहीं हैं या हमें लेना देना बंद करना है, ऐसा कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर देने के समय आप अपना देना जो है बदल देंगे, अगर देना जो है वो ऐसी चीज़ का करेंगे जो उनको बाबा के नज़दीक लाती है, तो अगली बार वो भी जो देंगे वो उसी प्रकार से चेंज होता जाएगा। तो बाबा कहते ऐसे युक्ति से काम लेना है। और फिर जो चीज़ आई उसको फिर, क्योंकि यज्ञ तो बहुत बड़ा है, ईश्वरीय सेवा में इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसको भी, है ना, जैसे डाल दिया। चलो उसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई हमारा पुण्य का खाता बनेगा, लेकिन कम से कम भी, है ना, जिस आत्मा का है उसका भी कुछ ना कुछ कणा दाना लग जाएगा, है ना। तो बाबा कहते इस प्रकार से, जैसे दुनिया में भी भक्ति में क्या करते थे, कहते थे ना कि मानो चलते चलते 50 रुपए का नोट गिरा हुआ मिल गया या कुछ हो गया, है ना, या किसी का आपने लिया था और वो वापस करने से पहले शरीर छूट गया या कुछ ऐसा हो गया, तो कहते थे जाके मंदिर की हुंडी में डाल आओ, है ना। तो इस प्रकार की ये जो प्रथाएं हैं, तो बाबा उसी भाव से कह रहे हैं कि जब हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहां हम परखें, निर्णय करें, तो हमें पता चलता है कि नहीं, इस सिचुएशन में अगर बहुत अड़े, बहुत कुछ किया तो फिर कोई मुश्किल भी आ सकती है। और अगर परख शक्ति, निर्णय शक्ति एक्यूरेट है और पता चला कि हाँ यहाँ या तो 2-4 पैसे लेने पड़ेंगे या फिर मरना पड़ेगा, तो वैसे में मरने से भला है कि वो लेकर ईश्वरीय सेवा में लगा दो, है ना। जैसे बताया वो जो भाई की बात कि मरने तक की नौबत आ गई, तो बाबा कहते हैं और फिर वो सारा कल्चर चेंज करने तक तुम्हें उतना चलना पड़ता है पेशेंस से कि तुम अपना प्रभाव उतना डाल सको कि वहाँ का कल्चर बदले, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता है। तो ये भी एक प्रकार का कर्म बंधन है जिसको समझकर हमें चलना है। तो ये आज बाबा की शिक्षा है। तो ऐसा नहीं कि बाबा कह रहे हैं कि करप्शन खूब करो और बाबा की हुंडी भरो, है ना, वो धन बाबा वो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वैसे भी बाबा तो कहते हैं कि ब्राह्मणों का पवित्र तन मन धन ही
ईश्वरीय सेवा में लगता है। देखो, मैं एक भाई की बात बताती हूँ। उसके बेटे का वो जो ब्राह्मणों का व्रत होता है ना, वो जो जनेऊ पहनाते हैं उनको, है ना, नाम ब्राह्मणीकरण जो कहते हैं, तो वो वाली विधि थी। तो परिवार वालों ने बहुत प्रेशर डाला, वो विधि हुई। तो उस विधि में सबने चढ़ावा चढ़ाया, है ना, तो वो चढ़ाते हैं परिवार वाले सभी। तो फिर उसने क्या किया, उसने यज्ञ सेवा में वो सारा चढ़ावा लगा दिया, क्योंकि बाकी अगर कोई और विधि अपनाए, मानो उनको कहें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो एक ही बार में जैसे रिश्तों को तोड़ देने वाली बात होती है। तो उन्होंने वो युक्ति लगाई, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं है कि जैसे कॉपी पेन लेके बैठते हैं ना, कि इसने इतना मेरे बेटे के इसमें चढ़ाया था तो मैं भी इतना उसके वहाँ चढ़ाऊँगा। तो कहते मैंने ऐसा कोई हिसाब नहीं किया, क्योंकि बाबा के यज्ञ में जो लगा उसका मैं क्यों हिसाब रखूँगा। तो अब जब उनकी बारी आएगी तो जो मुझे श्रीमत प्रमाण ठीक लगेगा वो मैं उनके यहाँ पर लगा दूँगा। तो ये वाली युक्ति जो है ये उन्होंने अपनाई। तो आज क्या है, संबंध भी मीठे हैं, पवित्रता भी है, और वो भी इस बात को जानते हैं कि इतने समर्पित जीवन वाले हैं कि इनके यहाँ जो भी जाता है वो ईश्वरीय कार्य में लगता है। तो आज कहीं ना कहीं उनको भी एक संतुष्टता है कि हमने जो भी यहाँ लगाया वो हमारा भगवान के घर में सफल हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं आत्मा को, भले उसने डायरेक्टली भी नहीं दिया है तो भी उसको खुशी है। तो ये बातें समझनी है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि इस दुनिया में कोई एक भी नहीं जो पावन हो, ये सारी दुनिया ही पतित है ना। तो बाबा कहते हैं इस बात को हमें दूसरों को भी समझाना है, पर समझाने में बहुत हिम्मत चाहिए। क्यों बाबा ये बात कहते हैं, क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे साधु गुरु संत हैं जो अपने नाम पर खुद बहुत बड़े बड़े टाइटल रखते हैं। आज तो बाबा कहते हैं हिज होलीनेस, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने एक गुरु को अपने मुख से अपने आप को भगवान कहते हुए सुना है। हिज होलीनेस तो छोड़ो, वो अपने बारे में जो कहानियाँ सुनाते हैं, उस अपनी कहानियों में अपने आप को भगवान कह के एड्रेस करते है ना। तो बाबा कहते हैं कि आज मनुष्य की देखो विकार जो होते हैं, बुद्धि कैसे भ्रष्ट कर देते हैं कि मनुष्य आत्मा जो पतित है वो अपने आप को भगवान तक कह देती है, वो भी अपने मुख से। कोई दूसरा कहे वो भी अलग बात है, फिर आप उनको करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अपने मुख से कहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इन बातों को समझना है और सबको समझाना है कि इस दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं आज कहाँ है, कलयुग के अंतिम चरण में। और इस अंतिम चरण में एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो पावन हो। और जब ऐसी एक भी आत्मा नहीं है, क्योंकि बाबा कहते पहले तो फिर भी ऐसे साधु सन्यासी होते थे जो कम से कम थोड़ी देह की पवित्रता पर काम करते थे, है ना, भले ही निर्विकारी नहीं होते थे। लेकिन आज की दुनिया में तो मैं ऐसा समझती हूँ एक आत्मा नहीं जिसकी आत्मा पवित्र हो या शरीर पवित्र हो, दोनों की तो बात ही और है, लेकिन देह भी पूरी पवित्र हो ऐसा भी कोई नहीं है, और आत्मा भी पूरी पवित्र हो ऐसा कोई नहीं है। और फिर बाबा कहते देह की पवित्रता की तो ये भी बात है कि जब जन्म विकारों से होता है तो उस देह को कभी पवित्र माना नहीं जा सकता, चाहे आपने उस देह से कोई पाप किया हो या ना किया हो, है ना। क्रिश्चियनिटी में तो इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया जाता है कि भले ही आपने कोई भी पाप नहीं किया हो फिर भी आप पापी हैं, क्योंकि आपका जन्म ही पाप से हुआ है। इवन इफ यू डोंट कमिट एनी सिन, यू आर स्टिल अ सिनर बिकॉज यू आर बॉर्न ऑफ सिन, है ना। तो ये विकारों से जन्म होता है, तो देह तो पवित्र है ही नहीं। तो बाबा कहते इस बात को सबको समझाना है कि एक शिव बाबा ही परम पवित्र है और पवित्र बनाने वाला है, और दूसरा लक्ष्मी नारायण को भले हम कह सकते हैं हिज होलीनेस,
क्योंकि वो भी पवित्र देह पवित्र आत्मा वाले हैं। बाकी इस दुनिया में कोई भी पवित्र का टाइटल नहीं ले सकता, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है। ये बात हमें सबको समझानी है। और कोई मनुष्य अगर ऐसा दावा भी करता है कि मैं परम पवित्र हूँ, तो दूसरे उसके झांसे में आते हैं तो हमें उसकी आंखें भी खोलनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि ये जो ज्ञान है हमारा आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, है ना, बहुत रमणीक ज्ञान है। इसीलिए बार बार मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और जाके बिंदु बिंदु करके बिल्कुल खाली शांति में खो नहीं जाना है। बाबा कहते कई प्रकार से रमणीकता के अभ्यास भी करने हैं। और आज बाबा ने बहुत बढ़िया बात सुनाई। जैसे कई बार हम अलग अलग जैसे है ना अपने गुणों कलाओं की बात तो करते हैं हम, जैसे 16 कला संपूर्ण आत्मा हो, या मैं स्नेह स्वरूप हूँ, या शक्ति स्वरूप हूँ, या स्वमान भी जो संगम युगी स्वमान है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, या विघ्न विनाशक हूँ। ये सब तो हम फिर भी लेकर बैठते हैं, लेकिन बाबा आज कितना सुंदर कहते हैं, मैं बिजनेसमैन की आत्मा हूँ, मैं आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, है ना। तो आप देखो बाबा हमें आज ये भी स्मृति दिला रहे हैं कि इन 84 जन्मों में तुमने क्या नहीं किया है। क्या तुम कभी बिजनेसमैन नहीं बने होगे? क्या तुम आर्टिस्ट नहीं बने होगे? तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी स्किल है, कौन सी ऐसी विशेषता है जो तुम्हारे अंदर नहीं है? तो मानो तुम्हें कोई ऐसी सेवा मिली है, कोई ऐसा कार्य मिला है जो बिजनेसमैन के एक्यूमेन से होना है। तो ये नहीं कहो कि मैंने तो कभी बिजनेस नहीं किया, मुझे ये नहीं आता, है ना। जैसे मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे लगता था मुझसे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट नहीं होगा, है ना। बाकी पढ़ना लिखना या ये सब तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन एडमिन मैनेजमेंट ये सब मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर मुझे स्वमान आया कि अगर मैं राजा रही हूँ तो ज़रूर है मैंने राज्य तो चलाया होगा ना। अगर राज्य चलाया ही नहीं है तो राजा कैसे बनूंगी? तो मैं अगर ये कहती रहूँ मुझे राज्य चलाना नहीं आता, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कल राजा कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे फाइनेंस है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे स्थूल सेवा है, चाहे कोई और चीज़ है, टेक्निकल बात है, कोई भी चीज़ है, उसमें अपने स्वमान में आओ। ऐसे नहीं सोचो हमें तो बस बिंदु को याद करना आता है और कुछ आता ही नहीं। नहीं, हम तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं ना। और द्वापर युग से भी जितनी कलाएं रही हैं, चाहे वो गीत हो, नृत्य हो, भोजन बनाना हो, कार्य करना हो, कोई भी चीज़ हो, आर्किटेक्चर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने 84 जन्मों में नहीं किया है। तो सदैव अलग अलग भिन्न स्मृतियों में आकर अपने एक्ट को अच्छे से अच्छा बनाना, वो समर्थी को जागृत करना, बाबा कहते हैं ये रमणीकता भी अपने अंदर लाओ। अच्छा, ओम शांति।